ठीक है। सारा मैंने ब्लैंक कर लिया। और अब हम जो है वो फॉर्म खोल लेते हैं। फॉर्म होता क्या है बेसिकली, ये पूछा था मैंने, किसी को पता है फॉर्म क्या चीज होती है? देखें गूगल का जो ये पेज आ रहा है ना जी। नहीं, ये आपके सामने जो पेज अभी गूगल का खुला हुआ है, ये फॉर्म है। ठीक है। इसमें ये वाला जो एक सेक्शन है जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी इंटर करते हैं, ये बेसिकली इनपुट टाइप है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो हिस्सा है, ये भी इनपुट टाइप है। और ये इनपुट टाइप सर्च है, ये भी इनपुट टाइप सर्च है, दोनों सेम है। इसी तरीके से हम जो लॉगिन का पेज बनाते हैं, उसमें आईडी और पासवर्ड लिखते हैं, वो भी इनपुट फॉर्म है। ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ये सारे का सारा फॉर्म कहलाता है। अब हम क्लासरूम खोलते हैं, और क्लासरूम में जो हमारी बुक है, हम बुक को फॉलो करते हैं ताकि जल्दी से हम वहां पहुंच जाए। क्या गूगल का पेज जो बात मैंने कही थी, ये एक फॉर्म है। ठीक है। फॉर्म में कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो ये, अच्छा माइक की जरूरत तो नहीं है ना? ये टेक्स्ट लिखने के लिए ये वाला इनपुट टाइप, पासवर्ड के लिए ऐसा, कमेंट्स वगैरह के लिए इस तरह का, और ये रेडियो बटन चॉइस के लिए, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये सारा का सारा काम है। काम कैसे करता है, वो ऐसे करता है। एक फॉर्म हमने बनाया, उस फॉर्म पे ये यूजर नेम और ये आई वोट फॉर, ये रेडियो बटन दिया। ये वाला काम, द नेम ऑफ ईच फॉर्म, ठीक है ना, सबके फॉर्म यहाँ से आके इधर आके जमा होते हैं डेटाबेस में, और फिर प्रोसेस होता है, और उसके बाद एक मैसेज चला जाता है उसको। बस ये इसका फॉर्म का काम है। इसमें इसने बताया फॉर्म में हैव सेवरल फॉर्म कंट्रोल्स ईच गैदरिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हर चीज जो है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसमें क्या है, यूजर नेम नेम है, और इक्वल टू LIV लिखा हुआ है, लिवी, ये उसकी वैल्यू है। यानी एक इनपुट टाइप है और एक उसके अंदर वैल्यू होती है। बस यही बात इसने समझाई है, इसको आपने पढ़ लेना है। फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि आपको पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आके मैंने फॉर्म लिखा। ठीक है। अब फॉर्म में ये एक्शन पूछ रहा है, तो एक्शन जो है ना वो क्या होना चाहिए। हम इसको फिलहाल कोई एक्शन नहीं दे रहे, हम इसको हैशटैग दे देते हैं। हैशटैग का मतलब होता है कुछ भी लग सकता है यहाँ। ठीक है। एक बटन होता है स्टैरिक का, स्टार जिसको आप लोग कहते हैं, उसको स्टैरिक कहते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है आल। ठीक है। और इसका मतलब होता है कुछ भी, मतलब ये कुछ भी नहीं है, नल है ये। लेकिन नल, नल समझती है, नल पानी का नल नहीं,
कोड में भी एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं नल। नल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं। हम जो स्पेस डालते हैं ना, वो भी एक वैल्यू है, स्पेस एक वैल्यू है। इस तरीके से जीरो भी एक वैल्यू है। तो जब हम ये हैशटैग लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली गई। लेकिन कहीं कहीं पर ये आईडी का भी मतलब होता है। तो हम इससे जो है ना, अभी फिलहाल यहाँ पर यही समझते हैं कि यहाँ पर हम एक वैल्यू लिखेंगे। बाद में अभी जाके कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये हैशटैग डाल के इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ये ब्लैंक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं डालेंगे तो ये चलेगा नहीं, इसलिए इसको डाला है। और इनकेस अगर चल भी जाता है तो आगे जाके जब हम फंक्शन पे काम करेंगे, तो ये जो है ना काम नहीं करने देगा, हमें परेशान करेगा। तो यहीं से हम इसको खाली यानी करके फॉर्म ले जाते हैं। और अब इसके बीच में हमें पहले कुछ बातें लिखनी होंगी। क्या लिखना होगा? तो एक्शन के बाद इसने कहा है कि जी ये एक्शन है, और एक्शन में जहां हमें भेजना है ना, हम वहां लेके जा रहे हैं। और उसके बाद उसका मेथड है। मेथड क्या होता है ये बताना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है। इसको कोड को बताना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिए मेथड होता है क्या। हम जब कोई एंट्री करते हैं फॉर्म में, तो कुछ भी लिखेंगे, लिखने के बाद हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, हम जब किसी यूजर से फॉर्म फिल करवाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यूजर फॉर्म फिल करने के बाद उसको जो सबमिट करेगा ना हमें, तो वो क्या करेगा, अपना डाटा पोस्ट करेगा, और वो हमें रिसीव होगा। ठीक है। तो पहला काम तो हो गया पोस्ट। तो मेथड में क्या आएगा? पोस्ट मेथड। ठीक है। जो यूजर के लिए फॉर्म खुल रहा है वो कौन सा फॉर्म है? पोस्ट का मेथड होगा। अच्छा, बाज दफा यूजर जो है वो पुराना लिखा हुआ डाटा भी रिकॉल कर सकता है। यानी हो सकता है कि वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो, या किसी और लेवल का हो, जो ये चाहता हो कि हमने एक एक फॉर्म बनाया था, उसमें हमने स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर, कोर्स, ये सारी चीजें लिख के एंटर करवा दी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी शख्स, वो सिर्फ उसका रोल नंबर लिख के देखना चाहता है कि ये बच्चा कौन है। तो उसको एक इनपुट टाइप हम देंगे, और वो क्या करेगा, वहां पे सिर्फ रोल नंबर पुट करेगा। जैसे ही वो रोल नंबर पुट करके सबमिट करेगा, तो अब क्या होगा, उसको कुछ चाहिए। तो उसके लिए जो हम ये ना मेथड में लिखेंगे गेट। पहले जो हमने मेथड दिया था वो क्या दिया था? पोस्ट का दिया था। तो पोस्ट के मेथड से क्या हुआ कि रिकॉर्ड जाके सेव हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फॉर्म फिल किया, उसने लिखा कि गेट। तो अब वो गेट के मेथड से क्या करेगा, वापस लेकर आएगा जो रिकॉर्ड पहले से जमा था। ठीक है। उसके अलावा अब जब डाटा आ गया, तो बच्चा कहता है कि मेरा नाम गलत टाइप हो गया, तो मेरा नाम सही कर दीजिए। तो अब वो क्या करेगा, एक और एक्शन करेगा, उसका नाम होगा जो है एडिट। ठीक है। तो एडिट का बटन दबाएगा, तो जो फॉर्म पहले से सेव हुए हुए थे, वो सारे के सारे लिखने के लिए दोबारा से ओपन हो जाएंगे। उसमें कोई गलती सही करेगा और फिर से पोस्ट करेगा, तो अब क्या होगा, अब ऐड होगा। ठीक है। तो मेथड कौन सा आ जाएगा? ऐड का। या वो कोई नया बच्चा आता है, वो फॉर्म फिल करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन फिल कर रही है, तो वो भी ऐड आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर वो कहता है कि जी ये वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसे वो डिलीट करेगा। तो अब मेथड कौन सा होगा? डिलीट का। ठीक है। तो ये चार मेथड जो है ना, ये ज्यादा पॉपुलर है। एक को कहते हैं पोस्ट, एक को कहते हैं गेट, और एक कहलाता है ऐड, और एक कहलाता है डिलीट। ऐड, पोस्ट, गेट, डिलीट, ये चार जो ऑप्शन है, मेथड है, ये सारे के सारे, इस ऑप्शन को मिला के एक नाम दिया गया, उसका नाम रखा गया है करंट ऑपरेशन। ठीक है। क्या नाम है इसका? करंट ऑपरेशन, CRUD, करंट और ऑपरेशन। ठीक है। अब जब कोई आपसे कहे करंट ऑपरेशन करना है, तो उसका मतलब होगा कि आप एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जहां पे पोस्ट भी हो, गेट भी हो, ऐड भी हो, और डिलीट भी हो। ठीक है। ये चारों फंक्शन जब काम करेंगे, तो आपका ये फॉर्म कहलाएगा करंट ऑपरेशन वाला फॉर्म। ठीक है। तो हम आगे जाके इससे करंट ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम फॉर्म बना रहे हैं। और मेथड समझ लिया आपने? अच्छा, अब हम जब कोई चीज फिल करेंगे ना, भरेंगे, इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे, तो हम हर इनपुट टाइप को, यानी जहां पे हम लिखने की जगह खाली बनाएंगे,
उसमें हम उस सेक्शन को, उस जगह को एक आईडी अलॉट करेंगे, कि जिससे हम बार बार उसको चेक कर सकें, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, रिमूव कर सकें। कुछ भी उसके साथ हमें ऐड काम करना है, कॉल करना है, हमें गेट करना है, या पोस्ट करना है, या एडिट करना है, या डिलीट करना है, तो उसकी आईडी होगी, जब तो हम उसको बार बार सही कर सकेंगे। अगर वो किसी आईडी पर ही ना हो तो फिर तो डाटा मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम हर इनपुट टाइप को एक आईडी अलॉट करते हैं, जो यहाँ पे इसने बताई है कि उसकी एक आईडी होगी। ये इसने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। हम इसको डिटेल में पढ़ नहीं रहे, बस आ गए यहाँ पे कि इनपुट टाइप है, और सीधा सीधा मैंने यहाँ पे जाके इसको लिखा है कि फॉर्म के बाद ये इनपुट, इसने टाइप दे दिया है, और टाइप में दे दिया है टेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इनपुट टाइप है उसमें टेक्स्ट आएगा। सही है। और फिर ये नीचे वाली बात इसने कही है, ये यहाँ पे आगे लगेगी, टेक्स्ट तो हो गया। इनपुट टाइप है टेक्स्ट की, यानी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब जो भी कुछ आप लिखेंगे वो टेक्स्ट होगा, चाहे वो वन नंबर हो। ठीक है, नंबर को भी ये टेक्स्ट काउंट करेगा, ये जहन में रखिएगा। हम इसमें न्यूमेरिकल नंबर दे दें, अल्फा न्यूमेरिक दे दें, या कोई कैपिटल वर्ड दे दें, स्मॉल वर्ड दे दें, या स्पेशल वर्ड दे दें, फंक्शन की दे दें, कुछ भी दे दें, कि यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करेगा वो सब का सब काउंट कैसे करेगा, टेक्स्ट काउंट करेगा। उसके बाद हमने इसका एक नाम दिया है, और उसका नाम क्या है, इनपुट फील्ड है। लेकिन हम उसका नाम, ये इनपुट फील्ड में हम लिख तो दिया है इसने कि इनपुट फील्ड है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे वो बात लिखेंगे जिसके लिए हमने ये फॉर्म बनाया था। ये जो सेक्शन हमने दिया है, जिस काम के लिए दिया है ना, वो हम यहाँ बताएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि जी ये ना यूजर नेम है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये वाला जो लिखने का तरीका है, इसको क्या क्या कहते हैं पता है किसी को? कैमल केस कहते हैं। ठीक है, पहला वर्ड स्मॉल, और उसके बाद वाले वर्ड के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे स्मॉल होंगे। लेकिन जैसे ही कोई नया वर्ड शुरू शुरू होगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा, और उस वर्ड चेंज होते ही उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। इस केस को कैमल केस कहते हैं। आपने कैपिटल सुना होगा, स्मॉल सुना होगा, टूगल सुना है किसी ने? टूगल केस क्या होता है? पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे बड़े, वो टूगल केस है। ठीक है, और इसमें क्या है, पहला स्मॉल है, उसके बाद जब कोई नया वर्ड शुरू होगा तो ये कैपिटल हो गया। अच्छा, प्लेस होल्डर है, इसके अंदर से प्लेस होल्डर दिया है। हमें इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, तो हम ये दे नहीं रहे। चलो दे देते हैं। प्लेस होल्डर होता क्या है? ये जब बॉक्स बन के आएगा ना, इस बॉक्स के बीच में ये जगह है, ये वाली, ये खाली नहीं हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ आ जाए तो वो हम यहाँ लिखते हैं। ये प्लेस होल्डर है, यानी जो जगह है इसके अंदर क्या होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, प्लेस होल्डर अभी दिखाता हूँ प्लेस होल्डर। इसके बाद हम साइज बताते हैं कि इसका साइज क्या होगा। अच्छा, साइज से मुराद क्या है? इंच और फीट नहीं है। ठीक है, साइज से मुराद है कि इसमें कितने वर्ड आएंगे, और ये पिक्सेल्स में होगा। ये तो अभी इसने नॉर्मल बताया कि 15, तो 15 पिक्सेल्स का ये बॉक्स होगा। और उसके बाद
फिर एक और बात कही है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ में हम उतने वर्ड डालेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये देखें, इसको समझना बहुत जरूरी है आपका। जो गूगल का फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें एक पूरी लाइन खाली है ना। तो अब लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा कोड उठा के वहां पेस्ट कर देते हैं। उस कोड से क्या होता है कि उनको काम आता है, वो कोई वायरस आपके सिस्टम में भेज देंगे, आपका सर्वर क्रैश कर देंगे, आपके फॉर्म में वायरस डाल करके डाटा लीक कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्शन उन्होंने खुद डिफाइन किया होगा अपने कोड में, वो कोड में आपको लिख के भेजेंगे जगह में, और आपके पास आएगा, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपका सारा डाटा गया। ठीक है, तो हम फिर उसमें लेंथ लगाते हैं। लेंथ में क्यों लगाते हैं कि जी इससे ज्यादा का वर्ड उसमें हो ही नहीं। किसी आदमी का नाम कितना बड़ा होगा, 25 वर्ड का होगा। नाम जावेद है, उस्मान है, हमीद है, ठीक है, रक्षंदा है, इकरा है। अब ये सब नाम तो छोटे होते हैं ना, 5 वर्ड, 6 वर्ड, 7 वर्ड, बस इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। हम बहुत बड़ा किसी का नाम हो जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं। जो है वो जावेद अली अंसारी, देखते हैं ना, मोहम्मद जावेद अली अंसारी, अभी कितने सारे वर्ड हो गए। तो हम अलाट कर देते हैं कि मिनिमम जो है ना, वो हमारे पास 30 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। ये भी बहुत है, इससे बड़ा किसी का नाम होगा ही नहीं। अगर 30 भी हमने क्यों दिए हैं, लोग लिखते हैं ऐसे 30 वर्ड से भी ज्यादा का नाम हो जाता है। नहीं नहीं, इतना नहीं लिखते हैं, वो आप अपना नाम लिखो। शेख सैयद मोहम्मद हाफिज अल्लामा कारी जावेद अहमद अली अंसारी, और पता नहीं आगे क्या क्या लिखते हैं। बहुत कुछ लिखते हैं, उनका बस नहीं चले वरना तो पूरे मोहल्ले का नाम एक ही लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अब हम इसको कर देते हैं ये क्लोज। ये हो गया, इनपुट टाइप क्लोज। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं देखो इंटर टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है, अगर मैं ये चेंज कर दूं, आ गया इसके अंदर, तो ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। जो लिखना है वहां पे आप लिखवा सकते हैं। अब ये दूसरा इनपुट दे रहा है और उसका नाम है इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा, बजाय इसके कि मैं टाइप करूं, मैं ये कॉपी करके लगा दूं। ठीक है, देखें दूसरा। यहाँ पे भी टेक्स्ट है और यहाँ भी टेक्स्ट ही है। ठीक है, लेकिन ये इनपुट टाइप दिया है, इसे दूसरा कौन सा दिया है, इनपुट टाइप पासवर्ड दिया है। अच्छा, ये देखें दोबारा दोबारा से ये आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, ऐसा क्यों आना चाहिए। इसकी कोई वजह हो सकती है, वो भी बाद में हम देखते हैं क्यों कर रही है ऐसा।
अच्छा, अब जो है ये डायरेक्ट खाली पड़ा हुआ है ना, और ये भी खाली पड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसको तकलीफ हो रही है। कह रहा है कि आप लाजमी ना पहले इसको कुछ बताएं। और वो क्या बताएं? कि यहाँ से एक पैराग्राफ स्टार्ट किया इसने, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखने के लिए कह रहा है कि प्लीज इन, तो ये आप लिखेंगे तो कहीं जाके इंटर योर नेम। के बाद यहाँ पे फिर आप एक और पैराग्राफ बनाएं। छोटी स्क्रीन पे। मेरे काम तो हमारा हल हो गया, अभी इसको कोई परेशानी है वो मैंने खुद से नहीं लिखा है तो इसको तकलीफ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म आपका बन रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये टेक्स्ट एरिया है, और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है भाई।
अब आ गया रेडियो बटन। रेडियो बटन से क्या होगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है भाई। इसके बाद चेक बॉक्स है। और चेक बॉक्स में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि इसने इसकी वैल्यू में आईट्यून दिया है और चेक लिखा है। चेक इक्वल टू चेक, ये किसके आगे लिखा हुआ है? लड़के वैल्यू तो सभी हैं। वैल्यू आईट्यून है, वैल्यू लास्ट लास्ट एफएम है, वैल्यू स्पॉटिफाई है। ठीक है। इसमें जो आईट्यून है इसके आगे चेक लिखा हुआ है, चेक इक्वल टू चेक। और इनमें ये बात नहीं लिखी हुई है। तो जैसे ये फॉर्म ऑन ऑन होगा ना, तो देखिए खुद से चेक लग के आ जाएगा। इस पे भी चेक है और ये भी खुद से सेलेक्ट है। तो अगर आपको ये वाला सेलेक्ट करवाना है लास्ट एफएम, तो हम क्या करेंगे, ये जो चेक लिखा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको उठा के इसके अंदर लिखेंगे, तो ये चेक हो जाएगा। जिसको आपको चाहिए, देखिए चेक हो गया। ठीक है, तो जिसको चेक करवाना है बाय डिफॉल्ट उसको आप लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि सब में आ जाए तो आप सब में भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी देखें, रॉक पे चेक लिखा हुआ है। पॉप के बाद भी अगर मैं चेक लिख दूं तो ये भी चेक होगा। अच्छा, इसमें जरूरी है कि आपको एक वक्त में एक वैल्यू ही रखनी है। ये तो सब मल्टीपल चेक हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते। इनमें से एक होगा और बाकी नहीं होंगे। ठीक है भाई। ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और ये इसका कोड है ड्रॉप डाउन का। तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर ये आ रहा है। कोई नया ऑप्शन डालना है तो आप यहाँ से मजीद इसके नीचे आके सिलेक्ट से पहले एक और ऑप्शन डाल सकते हैं। बातें नहीं करो भाई। ठीक है, जब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ से फॉर्म को क्लोज कर देंगे। या पहले ही पता है आपको कि कैसे किया मैंने?
इसी के बाद मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स हैं, कि आप ऐसे ही ये वाले बॉक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वक्त में दो तीन सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइल इनपुट, यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर ये लगाएंगे तो अपने कंप्यूटर से या किसी भी जगह से फाइल इनपुट करवा सकते हैं। ये सबमिट का बटन है। और यहाँ आके हम अब हमारे पास ये सबमिट का बटन हो गया। इसमें सब्सक्राइब लिखा है, तो ये सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ से अगर आप कुछ चेंज करते हैं सबमिट, तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई सबको? इमेज बटन, यहाँ से आप इमेज बटन लगा सकते हैं। इमेज बटन का मतलब है कि जो बटन आ रहा है ना, वो जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ था उसके अंदर इमेज आ जाएंगी, कलर आ जाएंगे। ये देखिए प्लस डला हुआ है, ये प्लस जो है ये इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ये इमेज, इसको पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। उसके अलावा लेबलिंग है, तो अगर आप लेबल डलवाना चाहें तो ये इस तरीके से। उसके बाद ग्रुपिंग है फॉर्म की, ये पूरा काम करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। इसका नाम है फील्ड सेट। मैं इसके नीचे एक फील्ड सेट लगा दिया पूरा, ताकि आप देख के समझ जाएं कि क्या हो रहा है। ये देखिए इसने पूरा एक फील्ड सेट बना के दे दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फॉर्म की वैलिडेशन है। वैलिडेशन में क्या है कि उसके अलावा कुछ आप कर नहीं सकें। ठीक है, जहाँ यूजर नेम है वहां पे सिर्फ नाम ही लिखेंगे। अगर नाम नहीं हुआ तो ये नहीं जाएगा। तरीकाकार आसान है। सिर्फ ये वाला कोड है इसके आगे का, नेम, यूजर नेम और रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये वाली बात जब आप लिख देंगे इसको, तो ये रिक्वायर्ड करेगा। इसके बगैर आपको ये जाने ही नहीं देगा। ठीक है, कोई बात आ गया। कोई नहीं तो, अभी तो था ना यूजर नेम। इसके अंदर मैं कुछ लिखे बगैर ना अगर आगे जाता हूँ तो चला जाएगा, लेकिन जब इसको खाली छोड़ के मैं आगे जाऊंगा तो ये लिख देगा इसके ऊपर। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ लिख के बता देगा कि जब तक ये फिल नहीं होगा
आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब रिक्वायर्ड, हर हाल में रिक्वायर्ड। ये डेट इनपुट है, ये लगाएंगे तो डेट का बटन आ जाएगा। ईमेल के लिए ईमेल, वेबसाइट के एड्रेस के लिए वेबसाइट, सर्च के लिए सर्च, और ये चैप्टर खत्म, और एचटीएमएल भी खत्म। अब शुरू होगा सीएसएस। ये एक्स्ट्रा मार्कअप है, ये आपने खुद से देखना है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे मुझे। ठीक है, तो पढ़ने का काम है आपका, करने का कुछ भी नहीं है। ये कमेंट्स वगैरह है, एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे। हमारा एचटीएमएल का काम यहीं तक था। तो बस हम अब इनलाइन ऑनलाइन ये सब बता दिया इसने, ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से फोन से बैठ के, ताकि इससे हम सीएसएस देखेंगे। ये सारे आई फ्रेम वगैरह हैं, ये सब आपके पढ़ने का काम है कि क्या क्या आ रहा है। ये एक्स्ट्रा मार्कअप्स है। ये खत्म करते साथ ही ये स्पेशल कैरेक्टर्स, ये इसकी समरी। फ्लैश ऑडियो वाला चैप्टर 9 स्किप कर दीजिएगा, ये हम पढ़ेंगे ही नहीं, अब इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी दुनिया में। जब ये बुक लिखी गई थी तो फ्लैश ऑडियो लगती थी, वीडियो लगती थी, अब नहीं लगती है। ठीक है, सारा ये इस चैप्टर को ही आप गायब कर दें, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पूरा ये जितना है ना, सारा बेकार है। शौक को पढ़ने का तो पढ़ लीजिएगा बैठ के, वरना इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि अब दुनिया में ये लगते ही नहीं है। अब फ्लैश की वीडियोस किसी भी वेबसाइट पे लगती नहीं है। ठीक है, यहाँ से चैप्टर 10 स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 233। अगली क्लास से हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे, और आपने एक फॉर्म बना के आना है। कौन सा फॉर्म बनाएंगे? जो आपको समझ में आए, उसमें सारे ये इनपुट टाइप्स यूज होने चाहिए। ठीक है।